हेलो एंड वेलकम टू द डे 3 ऑफ 100 डेज 100 वीडियोस ऑफ पाइथन लर्निंग। सो इसके पहले वीडियो में हम लोग ने देखा स्ट्रिंग्स और कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लिस्ट एंड टपल्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। ओके, सो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं लिस्ट। लिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ जो कि किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। जैसे हम लोग अभी एक कोड लिखेंगे जिसकी मदद से हम लोग समझेंगे एक्चुअल लिस्ट होती क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे कि हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं मार्क्स इक्वल्स टू लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे करता हूँ 12, 54, या फिर ओके, पहले तो हम लोग कुछ इंटीजर से ले लेते हैं, राइट। ओके, अब हमको अगर इसको प्रिंट करना है तो हम लोग सिंपली यहाँ पर करेंगे प्रिंट मार्क्स। ओके, अब इसको रन करेंगे। इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखिए यहाँ पर हमारी लिस्ट जो है प्रिंट होके आ गई है। इस तरह से हम लोग लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग अगर हमको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे का एक एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे। ओके, तो एक नया कोड का बॉक्स ले लेते हैं। इसमें वापस हम अपनी एक मार्क्स नाम से ओके स्क्वायर ब्रैकेट्स राइट। अगर हमें पर्टिकुलर इंडेक्स पे का अगर ये 12 की जगह हम लोग को कुछ अलग नंबर करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ये जो हमारी मार्क्स नाम से जो स्ट्रिंग है इसमें करेंगे 0 इंडेक्स पर हमें कौन सा दूसरा इंटीजर ऐड करना है, तो इस पर हम लोग करेंगे 99। ओके, अगर इसको हम लोग इससे हम लोग प्रिंट करेंगे मार्क्स, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगी 12 की जगह 99। यहाँ पर 12 की जगह आ गया है हमारा आउटपुट 99। इस तरह से हम लोग किसी भी इंडेक्स का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ओके, और लिस्ट के अंदर हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, हम लोग अलग टाइप का डेटा भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं STU माने कि स्टूडेंट के नाम से एक वेरिएबल स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग मेरा नाम, इसके बाद मेरी एज 20, ओके, इसके बाद हम लोग राइट प्लेस ऐसा स्टोर करते हैं। तो लिस्ट इसको भी प्रिंट करती है। STU ओके, इसको हम लोग अभी रन करेंगे। अरे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर इसे हम लोग हाँ अभी इसको रन करेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग में कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया बेसिक लिस्ट। अब हम लोग सीखेंगे लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है। लिस्ट स्लाइसिंग, लिस्ट स्लाइसिंग राइट, ये हम लोग सीखेंगे एक कोड की मदद से। सबसे पहले हम लोग एक ये लेते हैं वेरिएबल लेते हैं मार्क्स नाम से इक्वल्स टू
तो इसमें हम कुछ मार्क्स ऐड करेंगे, लाइक 52, 63, 74, 96, इस तरह से कुछ रैंडम मार्क्स ऐड करेंगे। तो अगर हमें इनमें से पर्टिकुलर इंडेक्स से लेकर पर्टिकुलर इंडेक्स तक या फिर कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस में मार्क्स एंड हम लोग फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू डालना चाहते हैं 60, राइट। तो इसको हम लोग अगर प्रिंट करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, यहाँ पर देखिए, राइट। ओके, इसके बाद हम लोग कुछ मेथड्स यूज़ करेंगे लिस्ट के अंदर। हम लोग उस पर भी कोड के एग्जांपल से समझेंगे। मेथड्स इन लिस्ट, राइट। इसको हम लोग बोल्ड, सॉरी यहाँ पर मैंने कोड के लाइन में लिख दिया, राइट। तो इसे हम लोग टेक्स्ट में लिखेंगे। तो इसे टेक्स्ट में लिखने के लिए मेथड्स इन लिस्ट्स, राइट। अभी हम लोग एक कोड का सेक्शन ऐड कर लेंगे मेथड सीखने के लिए। तो हम लोग इसमें एक एग्जांपल लेंगे। इसमें एक लिस्ट नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें कुछ नंबर्स ऐड करते हैं, 52, 72, 86, 51, ठीक है। अब इस लिस्ट पे हम लोग कुछ मेथड्स ऐड करेंगे जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि अलग अलग हम इसमें मेथड्स के थ्रू लिस्ट में से अलग अलग आउटपुट या फिर जो भी हमारी नीड है उसको कैसे एक्सेस कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें अगर इस लिस्ट के अंदर कुछ भी ऐड करना हो तो हम लोग कौन से मेथड को यूज़ करते हैं। तो अगर लिस्ट में कुछ भी ऐड करना है तो हम लोग इस यूज़ करते हैं लिस्ट डॉट अपेंड, ओके। तो बाद पैरेंथेसिस में हमें क्या ऐड करना है, जैसे कि मुझे ऐड करना है 100, ठीक है। अभी लिस्ट होगी अपडेट मतलब अपेंड, इसके अंदर एक ऐड हो जाएगा एलिमेंट 100। इसे प्रिंट करते हैं लिस्ट। जैसे इसको रन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एंडिंग में 51 के बाद यहाँ पर 100 ऐड हो गया है, जो कि हमने अपेंड मेथड की यूज़ से हेल्प से 100 ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और एक इसको कर देते हैं कमेंट आउट, एक सेकंड। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग मेथड यूज करेंगे सॉर्ट, जैसे लिस्ट डॉट सॉर्ट, ओके, पैरेंथेसिस। अब इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस लिस्ट। जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आ गया है असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे हम लोग यहाँ पर सॉर्ट ये वाला मेथड यूज़ करते हैं तो हमारी जो लिस्ट है वो आ जाती है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये एक मेथड हो गया, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। और हम लोग और मेथड्स के बारे में सीखेंगे। इस बार हम लोग सीखेंगे मेथड्स के बारे में जो कि है अगर ये सॉर्टेड लिस्ट को हमको रिवर्स करना है तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रिंट पैरेंथेसिस में लिस्ट डॉट सॉर्ट
यानी कि जो सॉर्टिंग है वो करना पड़ेगा। सॉर्ट के अंदर और पैरेंथेसिस में जो कुछ भी हमारी सॉर्टिंग हुई है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, टी कैपिटल होना चाहिए, ट्रू, TRUE। ओके, जैसे हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे ये जो लिस्ट है ना ये हो जाएंगे रिवर्स। जैसे देखिए इसको हम लोग अभी रन करेंगे। अरे क्या आ गया इसमें, रिवर्स का स्पेलिंग, ओके रिवर्स का स्पेलिंग रॉन्ग है। रिवर्स इधर चाहिए SE, रिवर्स। वापस इसको रन करते हैं, कमांड एंटर रिटर्न। यहाँ पे नन क्यों आया, इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है। ओके, हमने लिस्ट को सिर्फ अभी रिवर्स किया है, इसको प्रिंट नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा ना, राइट। प्रिंट लिस्ट, देखिए यहाँ पर नन टाइप इसीलिए आया। ओके, इसके बाद देखिए हमने जैसे इसको प्रिंट किया यहाँ पर आगे रिवर्स, ये आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे। उसके बाद हमने पहले किया था सॉर्ट किया था तो असेंडिंग ऑर्डर में आया था। उसके बाद हमने रिवर्स किया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आया, राइट। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं हम लोग जो लिस्ट के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अंदर और एक मेथड आता है जो कि होता है इंसर्ट। अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह का एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट अगर डालना है तो हम लोग इसको वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये 2 लाइंस को कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी हम लोग करेंगे लिस्ट डॉट इंसर्ट, राइट। अब मुझे 0th इंडेक्स पे जो कुछ भी एलिमेंट है उसकी जगह यहाँ पर डालना है 200। ओके, तो हमने अभी इसको एडिट कर लिया। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रिंट, सॉरी यहाँ पर गलत जगह प्रिंट हो रहा है, प्रिंट लिस्ट, ठीक है। इसको अभी रन करते हैं। तो यहाँ पर 52 0th इंडेक्स पर क्या आ गया है 200, जो कि हमने यहाँ पर इंसर्ट मेथड के यूज से इसमें ऐड किया है, राइट। इसको कर देते हैं कमेंट आउट, इन लाइंस को करते हैं कमेंट आउट। तो ये हो गया हमारा बेसिक लिस्ट के बारे में जिसमें हम लोग इतने सारी मेथड्स यूज़ किए हैं, राइट। अब हम लोग सीखेंगे टपल्स के बारे में। तो एक टेक्स्ट का कॉलम ले लेते हैं, यहाँ पर इसको बोल्ड में करते हैं, टपल्स। टपल, ओके, राइट। अब हम लोग इसको भी कोड की मदद से सीखेंगे। टपल एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जो कि इम्यूटेबल होता है, लेकिन उसमें के जो एलिमेंट है वो म्यूटेबल होते हैं, राइट। तो हम लोग अभी सबसे पहले एक टपल लेते हैं जिसके हेल्प से हम लोग अलग अलग उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और टपल्स के बारे में समझेंगे। टपल एक सॉरी टप सिर्फ टप नाम से लेते, टप इक्वल्स टू, और टपल्स को हम लोग कर्ली ब्रेसेस से नहीं सिर्फ राउंड ब्रैकेट से करते हैं, पैरेंथेसिस से। ओके, तो इसमें कुछ एलिमेंट लेते हैं, टपल के अंदर कुछ एलिमेंट लेते हैं, रैंडम एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। ओके, इनफ, ठीक है। अगर हम लोग को टपल को प्रिंट करना है तो सिंपली इसको भी TUP, राइट, और इसको रन करेंगे तो इस तरह से हमारा टपल भी प्रिंट हो जाएगा। और हमें अगर चेक करना है इसका टाइप क्या है, अगर हमें पता नहीं है कि हमने कर्ली पैरेंथेसिस दिए है और इसका टाइप क्या है, तो हम लोग प्रिंट पैरेंथेसिस टाइप कर्ली ब्रेसेस और जो वेरिएबल हमने यहाँ पर दिया है टपल को वो यहाँ पर इसको रन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि क्लास टपल, मतलब ये जो हमने किया है ये है टपल्स, ठीक है। इसके अंदर और कुछ मेथड्स होते हैं
जैसे कि हमने यहाँ पर लिस्ट के अंदर मेथड सीखे, टपल के अंदर भी कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हम देखेंगे। मेथड्स इन टपल, राइट। एक कोड का बॉक्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये वाली टपल लेंगे जो कि हमने पहले एग्जांपल में लिया था, ठीक है, ओके। तो मेथड्स हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स, अगर हमें इसमें से कौन से भी इंडेक्स में का अगर एलिमेंट चाहिए तो हम लोग उसको कैसे प्रिंट करेंगे, इसके लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं इंडेक्स, राइट। तो अभी यहाँ पर प्रिंट टप डॉट इंडेक्स, राइट। इंडेक्स कौन सा चाहिए हमें, इंडेक्स हम डालेंगे इंडेक्स 2, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे। अरे क्या दिक्कत है, इसमें टपल डॉट इंडेक्स एक्स इज नॉट डिफाइंड इन टपल, राइट। इसमें कुछ तो भी दिक्कत है, हम लोग अभी टप डॉट इंडेक्स, हमें सबसे पहले इसको डिफाइन करना है, डायरेक्ट प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। टप डॉट इंडेक्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हमें टप, अब इसको करेंगे प्रिंट टप, राइट। हम लोग नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं काउंट, इसको रन करते हैं। ये हो गया हमारे टपल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कुछ डिक्शनरीज के बारे में जो कि पाइथन में है, राइट। डिक्शनरी, राइट। हम लोग एक कोड का ब्लॉक ऐड करेंगे। डिक्शनरी यानी पर्टिकुलर वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि अगर हम लोग डिक्शनरी को ऐड करना हो तो सबसे पहले एक इन्फो नाम से एक डिक्शनरी लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस से डिक्शनरी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी इसके अंदर इन्फो मतलब किसी भी चीज़ की इन्फो, मतलब यहाँ पर एक नेम नाम से वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर हम एक नाम स्टोर करेंगे, जैसे कि गजोधर, राइट। इसके बाद गजोधर की एज 21, ठीक है। यहाँ पर कॉमा देना ज़रूरी है क्योंकि हमें, अगर हमने यहाँ पे नीचे नहीं लिखा होता तो साइड में लिखा होता। ये सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कॉमा देना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो हमको एरर आ जाएगा। प्लेस गजोधर की प्लेस नॉट डिफाइन,
इस तरह से हम लोग डिक्शनरीज को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हमें डिक्शनरी में से कुछ मतलब इस डिक्शनरी को अगर प्रिंट करना है तो सिंपली यहाँ पर प्रिंट इन्फो, इसको भी रन करेंगे। क्या दिक्कत है? इनवैलिड सिंटैक्स। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ओह सॉरी, यहाँ पर इन्फो इक्वल्स टू देना होता है। अभी इसको रन करेंगे। यस राइट, देखो हमारी डिक्शनरी जो है प्रिंट हो गई है, जहाँ पर नेम का मीनिंग, नेम के अंदर गजूदर स्टोर है, एज के अंदर 21 और प्लेस के अंदर नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरह हम लोग बहुत सी चीज़ें मालूम करके ले सकते हैं। जैसे इसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ इन्फो, जो कि हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया है। इसको रन करेंगे, यहाँ पर आ गया है डिक्शनरी टाइप। ठीक है, अगर हमें पर्टिकुलर नेम अगर प्रिंट करना है, नेम यानी गजूदर प्रिंट करना है, ओके, तो हम लोग इसको कैसे प्रिंट कर पाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट कौन से वेरिएबल में से कर रहे हैं, इन्फो, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट में नेम। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने नेम को सेव किया है गजोदर के अंदर, राइट। तो अभी इसको रन करेंगे, गजोदर। ठीक है, इस तरह हम लोग किसी भी एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं जो कि हमने डिक्शनरी में सेव किया है। ठीक है, इसमें हम लोग और एक परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इस लिस्ट में से किसी भी अब नेम को चेंज करना है, मतलब यहाँ पर गजूदर की जगह अगर मेरा नेम डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इन्फो के अंदर राउंड ब्रैकेट में नेम इक्वल्स टू हमें जो कुछ भी नेम चाहिए वो। ठीक है, कुणाल, राइट। अभी इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट इन्फो, ओके, कमांड प्लस रिटर्न। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम गजूदर नहीं आया, मेरा नाम आया, कुणाल नेम आया, जो कि हमने यहाँ पर लेटेस्ट एडिट किया है। ठीक है, अब इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं। राइट, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हमें बाद में जाकर इस डिक्शनरी में कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से नल डिक्शनरी भी कर सकते हैं। जैसा कि एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पर मैं करता हूँ नल। इसको भी अगर रन करेंगे तो हमें आंसर आएगा नन। ठीक है, अगर प्रिंट इन्फो करेंगे तो, ठीक है, प्रिंट इन्फो नल डिक्शनरी, जिसके अंदर हम बाद में जाकर भी कुछ ऐड कर सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर और एक कंसेप्ट आता है जो कि है नेस्टेड डिक्शनरीज। ठीक है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। एक यहाँ पर मैं कोड ऐड कर देता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे स्टूडेंट नाम से इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, जो कि हम लोग डिक्शनरी में यूज़ करते हैं, जिसमें नेम गजोधर, ठीक है, कॉमा, इसके बाद एज इक्वल्स टू, सॉरी एज नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग गजोदर के मार्क्स यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसा कि मार्क्स
अगर मार्क्स एक सब्जेक्ट के रहे तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल सब्जेक्ट के मार्क्स रहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स के अंदर और एक डिक्शनरी ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग अलग अलग जो सब्जेक्ट के मार्क्स है गजोदर के वो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर फिज़िक्स एक सब्जेक्ट लेते हैं, फिज़िक्स के अंदर मार्क्स ऐड करेंगे 43, राइट। फिर हम और एक सब्जेक्ट लेते हैं जो कि केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम मार्क्स ऐड करेंगे 63, राइट। फिर लेते हैं मैथ्स, फिर इसके अंदर हम लोग मार्क्स ऐड करेंगे 73, राइट। इसके बाद हमने कॉमा देना ज़रूरी है, कॉमा अगर नहीं दिया तो यहाँ पर हमें एरर आए। ठीक है, ओके। तो ये हमने मार्क्स के अंदर और एक डिक्शनरी ऐड करी है, जिसके कारण हम मार्क्स ये जो वेरिएबल इसके अंदर की भी डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट के लिए सिंपली प्रिंट स्टूडेंट, ओके, कमांड प्लस रीड। इस तरह से हमारी जो डिक्शनरी है नेस्टेड में वो भी यहाँ पर प्रिंट हो गई। जैसे नेम को दिया हमने गजोदर, मार्क्स के अंदर और एक डिक्शनरी है फिजिक्स में मार्क्स 43, इस तरह से हर एक मार्क्स यहाँ पर प्रिंट हो चुके। ठीक है, ओके। और हम लोग पर्टिकुलर एक वेरिएबल को भी यहाँ पे कॉल आउट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट स्टूडेंट नेम, ओके। इसको रिटर्न करेंगे। यहाँ पर क्या गलती करी हमने, इधर कर्ली ब्रेसेस नहीं चाहिए, यस नहीं चाहिए, पैरेंथेसिस चाहिए। स्टूडेंट का स्पेलिंग, ठीक है। इसको रन करेंगे। सॉरी, यहाँ पर जो हमने पहले लिखा था वो राइट है, यहाँ पर बस स्टूडेंट का जो स्पेलिंग है वो गलती से रॉन्ग हो गया था। ठीक है, अभी इसको वापस एक बार रन करते हैं। हाँ, हो गया भाई, फाइनली रन। ओके, तो इसमें भी हमने नेस्टेड अभी देखा, और अभी डिक्शनरीज के अंदर भी कुछ मेथड्स होते हैं, अभी हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ बोल्ड के अंदर, मेथड्स इन डिक्शनरी, ओके। इसके बाद हम एक कोड का बॉक्स ले लेते हैं। हम लोग सबसे पहले एक डिक्शनरी लेते हैं, राइट। एक डिक्शनरी लेते हैं कुछ भी नाम से, इन्फो, ठीक है। इन्फो नाम से एक डिक्शनरी लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस से हमारी डिक्शनरी ओपन होती है। जिसके बाद हम फर्स्ट लेंगे नेम गजोदर, सेकंड लेंगे 21, अरे रे 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 रे, कट नहीं करना था इसको, ठीक है। कॉमा और एक लेते प्लेस, ठीक है। इसको हमें ओके, ये हो गया हमारा एक नॉर्मल। अरे, हमें डिक्शनरी लेना है, तो डिक्शनरी के लिए हमें सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा भाई। डिक्शनरी,
नेम, हम लोग इसी को कॉपी करते हैं, राइट। ऊपर वाली डिक्शनरी लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और हमें जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हैश को हम हटा देते हैं, जिसके कारण ये कमेंट रिमूव हो जाएंगे। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग मल्टीपल मेथड्स अप्लाई करेंगे, जिसके कारण हमें बहुत सी चीज़ें समझेंगी। जैसे हम प्रिंट यहाँ पर इन्फो डॉट कीज, ठीक है, इसको हम लोग रन करेंगे। यहाँ पर किसी भी मेथड के आगे हमें पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है, अगर नहीं डालेंगे तो कुछ अलग आउटपुट आएगा। यहाँ पर जितने भी इसके अंदर कीज़ है, यानी कि ये जो नेम है ना, ये है की, और ये गजोदर है, ये इसकी वैल्यू है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ की प्रिंट करी है, तो की क्या है, नेम, एज एंड प्लेस। ठीक है, इसी तरह हम लोग और कुछ तो भी और हम लोग कीज प्रिंट करें, तो अभी हम लोग वैल्यू प्रिंट करेंगे। इन्फो डॉट वैल्यू, ठीक है, वैल्यूज। अब इसको कमेंट रिटर्न, कमेंट रिटर्न। अभी इस वाले इसमें सबसे पहले कीज आए थे, अभी क्या आया है, सिर्फ वैल्यूज आया है, जो जो ये जो कीज के वैल्यूज। हम और एक मेथड यूज करेंगे जो कि है आइटम, राइट। प्रिंट ब्रैकेट इन्फो डॉट आइटम, ठीक है। अब इसको कमांड रिटर्न। इसमें क्या दिक्कत है, अभी आइटम नहीं है, आइटम्स है, मतलब मल्टीपल है ना, एक थोड़ी है, मल्टीपल, इसलिए इधर आइटम्स आएगा, रिटर्न। ओके, तो यहाँ पर जितना कुछ भी हमारे स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ, जो कुछ भी है, वो सब कुछ इधर आ जाएगा, राइट। ओके, अगर हमें इस कीज़ को अपडेट करना है, मतलब इसकी जगह कौन कोई दूसरी और डालनी है, तो हम उसको भी कर सकते हैं एक मेथड को यूज़ करके, जो मेथड है इन्फो डॉट अपडेट। ओके, पैरेंथेसिस, न्यू टिक, ठीक है। इसके बाद इसको करेंगे कमांड रन। मुझे लगा था यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है। ओके, इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, और इस तरह से हम लोग ये 3 मेथड्स इसमें यूज़ करते हैं। अब बारी आती है सेट्स की, इसको रन कर लेते हैं ताकि एरर ना आए, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे पाइथन के अंदर कुछ सेट्स के बारे में, सेट्स क्या होता है, ठीक है। सेट्स इन पाइथन, राइट। एक कोड ऐड कर लेते हैं, इसकी मदद से हम लोग सेट्स भी समझेंगे, सेट्स क्या होता है। तो सेट एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं होता है, लेकिन जो हम डिफाइन करते हैं ना, डिक्शनरी एंड सेट, वो लगभग सिमिलर ही होता है। बस हम डिक्शनरी में इस तरह से कुछ भी अगर एक लेते हैं, कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन इक्वल्स टू, हम इसको भी कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन करते हैं, लेकिन उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर हमें एक वैल्यू की को एक वैल्यू देनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, इसको हमें डिफाइन नहीं करना होता है, राइट। तो इसमें हम कुछ भी मतलब वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसा 3,20 63,62, राइट। इसके अंदर नेम, ठीक है, कॉमा,
कुछ भी फ्लोटिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं 53.2, राइट, इस तरह से। अभी इसको एक बार प्रिंट करके देख लेंगे। प्रिंट कलेक्शन, ठीक है, कमांड प्लस रिटर्न। तो इस तरह हमारा ये जो सेट है वो प्रिंट हो जाएगा। हम लोग और कुछ इसका टाइप अगर हमें जानना है तो हम यहाँ पर प्रिंट टाइप ऑफ कलेक्शन, ठीक है, कमांड रिटर्न। तो यहाँ पर लिख के आ गया है सेट, ठीक है। अगर हमें इस सेट की लेंथ मालूम नहीं है और अगर पता करना है तो हम यूज़ करेंगे प्रिंट लेन ऑफ कलेक्शन, ठीक है। अब इसको करेंगे कमांड रिटर्न। तो यहाँ पर हमें दिखाया है कि 4 मतलब 3 है, 62 है, नेम है और 53 है, यानी कि जिसमें 4 एलिमेंट है। ये सेट में हमारे 4 एलिमेंट है, ठीक है। अभी ये हो गया नॉर्मल सेट्स। अब इसके अंदर भी कुछ मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग अभी देखेंगे, जो कि सेट्स के मेथड्स होते हैं, राइट। अभी सबसे पहले इसको बोल्ड में करते हैं। मेथड्स इन सेट्स, ठीक है, ओके। तो अभी कोड का ब्लॉक ऐड करते हैं। इसको भी हम लोग कोड की मदद से सीखेंगे, हम कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम लोग वही लेंगे पुराना कलेक्शन, इस बार कलेक्ट नाम से लेंगे। कलेक्शन थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए हम कलेक्ट नाम से, कलेक्ट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, जिसके अंदर हम कुछ इंटीजर वैल्यूज़ इनपुट लेंगे, ठीक है। अगर हमें इसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है, सेट्स के अंदर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी प्रिंट कलेक्ट डॉट ऐड और ब्रैकेट में हमें करना है 54, ठीक है, 53, ओके। अगर इसको हम कमांड रिटर्न करेंगे, इसमें यहाँ पर नन क्यों आया? नन इसलिए आया होगा क्योंकि, एक सेकेंड, यहाँ पर हमें कर्ली ब्रेसेस ऐड करना होगा शायद। एक बार ट्राई करके देखते हैं। नो 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 नो, कलेक्ट, हम लोग देखेंगे इसको। अगर हमको क्लियर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये सेट को क्लियर करना है तो प्रिंट तो हमने ऑलरेडी डाल दिया है, कलेक्ट डॉट क्लियर, ओके। अब इसको हम रन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में सीखा लिस्ट के बारे में। उसके बाद हमने सीखा टपल्स के बारे में, फिर हमने कुछ डिक्शनरीज देखी, राइट। डिक्शनरी के बाद हम लोग ने उसमें के कुछ मेथड्स देखे एंड हमने एंडिंग में सीखा सेट्स के बारे में, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सी यू गाइज अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।